नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद आत्मा क्या करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार हम जानेंगे जीवन के अंतिम चरण और आत्मा का सफर। अगर आपको धर्म, आत्मा और परलोक की जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1, मृत्यु और आत्मा का क्या मतलब है। हमारी देह शरीर है, जबकि आत्मा है हमारा सच्चा अमर अस्तित्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब शरीर मरण बिंदु पर आता है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। बाइबल, भगवद गीता और गरुड़ पुराण सभी में यही वर्णन मिलता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह शरीर बदलती है। अध्याय 2, मृत्यु क्षण आत्मा का क्या होता है। जब मृत्यु होती है तब आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जैसे ही अंतः प्राण निकलते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा शरीर से मुक्त होकर एक प्रकाश ऊर्जा या नाड़ी के रूप में बाहर निकलती है। इस दौरान व्यक्ति के पिछले कर्मों, सोच और श्रद्धा के अनुसार अगले जीवन या यात्रा का निर्धारण होता है। मनुष्य के अंत समय का चेतना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो मनुष्य अंत के समय में जैसी उसकी चेतना होती है वो बहुत जरूरी होता है, वह महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक और भक्तिपूर्ण विचार आत्मा को ऊंचे स्थान की ओर ले जाते हैं। अध्याय 3, आत्मा का सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार नंबर 1, देह त्यागना। आत्मा शरीर को हल्के प्रकाशक रूप में छोड़ देती है। नंबर 2, चक्र और कर्म अनुसार मार्ग। पुराण के अनुसार आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए अगले जीवन की ओर जाती है। पुनर्जन्म या मुक्ति स्थिति। कर्म के हिसाब से आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा एक नदी की तरह निरंतर बहती रहती है। पानी की तरह यह अलग अलग जन्मों से गुजरती है जब तक कल्याण और मोक्ष ना मिले। अध्याय 4, क्या आत्मा को दर्द होता है। पुराण में बताया गया है कि आत्मा को शरीर जैसा शारीरिक दर्द नहीं होता, परंतु उसके अनुभव उसके पिछले कर्मों के अनुसार होते हैं। जैसे कि विचारों का फल मिलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा को अनुभव होता है। अच्छे कर्मों से आत्मा को शांति, प्रेम और प्रकाश की अनुभूति मिलती है। अध्याय 5, मृत्यु के बाद आत्मा का लक्ष्य क्या है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म मरण के चक्र से मृत्यु। पुराण में गुरु की भक्ति, सत्य, ज्ञान और दया से आत्मा को अंतिम शांति प्राप्त होती है। हम सबको अपने कर्म सुधारना चाहिए ताकि मृत्यु के समय हमारी आत्मा शांत और मुक्त हो सके। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।